सचान सर नमस्कार। मेरा नाम ओमकार सिंह है। मैं एक किसान हूँ और धौलपुर ज़िला राजस्थान से आया हूँ। मैं प्राकृतिक खेती के बारे में मैंने कई सारे वीडियो देखे हैं। कोई जीवामृत की बात करता है और उसमें कई प्रकार के अलग-अलग प्रकार उसमें बताए हैं कि कोई इस प्रकार से बनता है। लेकिन मैंने आपका जो वीडियो देखा, उसमें जो जीवामृत आपने जो बनाया, विधि बताई, वो बहुत ही सरल है और मैं जानता हूँ कि इस प्रकार से आप जो बता रहे हैं, उससे प्राकृतिक खेती हो सकती है। लेकिन इसमें जो ह्यूमस की जो बात आती है, ह्यूमस बढ़ाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, ह्यूमस क्या है? मैं इसके बारे में आपसे सर जानना चाहता हम्म। देखो सुनो, मैं कहता हूं कि खेती बहुत आसान है और मैं एक बार नहीं सैकड़ों बार अपने दर्शकों को, चाहने वालों को बताता हूं, मित्र, खेती में अगर निवेश लगाना है ना, निवेश जैसे यूरिया, डीएपी, पोटाश, जाइम, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड, कृषि यंत्र, रोटावेटर, पानी, ट्यूबवेल, बिजली, खेती में ये निवेश नहीं है ना। खेती का सबसे बड़ा निवेश है दिमाग और श्रम। ज्ञान के द्वारा खेती की सही समझ जब हो जाए तो सही काम कर। दिमाग और कर्म, ये दिमाग और श्रम। अभी क्या हुआ कि ना तो लोग खेती में दिमाग लगा रहे हैं ना श्रम लगा रहे हैं। केमिकल फर्टिलाइजर लगा रहे हैं, पेस्टिसाइड लगा रहे हैं, पानी लगा रहे हैं। मित्र आप सुनिए, ये टीचर हैं राजस्थान, इसमें मध्य प्रदेश में रहने वाले, राजस्थान के हैं। कई दिन से मेरी बात हो रही थी, झांसी आना झांसी आना, आज सौभाग्य मिला, आ गए। मैंने क्या कहा, खेती में किसान केमिकल फर्टिलाइजर लगा रहा है, पेस्टिसाइड लगा रहा है, पानी लगा रहा है। और मैंने क्या कहा, खेती में किसान को दिमाग लगाना है और श्रम लगाना। अगर दिमाग और श्रम लगाए होते ना, तो ना खेती में फर्टिलाइजर लगाना था, ना पेस्टिसाइड लगाना था और ना पानी लगाना था। अब दिमाग क्या है, जो आपने कहा कि आपकी खेती, आपका प्राकृतिक खेती का तरीका बहुत सरल है, जीवामृत बनाने का तरीका बहुत सरल है और आप केवल ह्यूमस की बात करते हो। तो खेती हम कहाँ करते हैं? खेती तो हम जमीन में करते हैं। अब हम जमीन में खेती करते हैं और जमीन मेरी जिंदा है, जमीन मेरी स्वस्थ है, जमीन मेरी फर्टाइल है। जमीन में केला लगाएंगे, गन्ना लगाएंगे, टमाटर लगाएंगे, कोई भी फसल लगाएंगे, जमीन पर लगाएंगे, जमीन उसको पालेगी। जमीन जलदार है, जमीन दमदार है, तो आपको निवेश लगाने की क्या जरूरत है? अब जमीन अनफर्टाइल है, जमीन में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, जमीन में कार्बन नहीं है, जमीन में छाया नहीं है, जमीन में बायोडाइवर्सिटी नहीं है, तो बीमारी लगेगी, कीड़ा लगेगा, खरपतवार लगेंगे, पानी लगेगा, यूरिया लगेगा, सब कुछ लगेगा। अभी जैसे मैं बोलता हूं कि खेती में ये मत लगाओ, परसों एक मेरे शुभचिंतक महाराज से फोन आता है और मेरी शुभचिंताएं, कितने लोग, लाखों लोग मेरी चिंता किया करते हैं। बेचारे किसान हमसे पूछ रहा, सचान साहब आपको धमकी तो नहीं देता कोई? हमने कहा डायरेक्ट तो नहीं देता, हो सकता है पीठ पीछे कुछ लोग दे रहे हों, कुछ प्लान कर रहे हों। तो बोले आपको डर नहीं लगता? हमने कहा कि मैं केवल परमात्मा से डरता हूँ, जाको राखे साइया मार सके ना। ठीक है ना। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। मैं प्राकृतिक खेती की बात करूं, कुछ धन भी कमा लूं, गोल्ड मेडल भी ले लूं, पद्मश्री भी ले लूं, ऐसा हो जाऊं और किसान का काम बने ना। ठीक है ना। मैं कहता हूं कि देश के हर किसान के, देश के 14.5 करोड़ किसानों के चेहरे पर मुस्कान आए। देश की 14 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य शस्य श्यामला धरती फर्टाइल बने। देश के जंगल मुस्कुराएं, देश में जंगलों में पक्षी चहकें,
जमीन में केंचुआ हो, दीमक हो, गुबरैला हो, सांप हो, बिच्छी हो, चींटी हो, जलाशय हो, जलाशयों में जलचर हो, ये सब कुछ अच्छा हो। और सब कुछ अच्छा होने के लिए ज्ञान की जरूरत है, ठीक है ना। तो आपका जो प्रश्न था ह्यूमस, तो मैं एक बार और कहता हूं, एक है सादे सब सदे सब सादे सब जाए। ये धरती शिव है, ये धरती शिव है। और अगर आप पौराणिक कथाओं की पूरी बातों को समझेंगे दिमाग से, तो आपको मैं सिद्ध कर दूंगा इस शिव के नाम पर, जो अगर शिव कोई है यथार्थ में, तो ये धरती ही शिव है। कैसे? आप सुनना। कहते हैं कि इस शिव का, विष्णु भगवान निरंतर शिव का चरण पखारता रहता है। विष्णु को न समुद्र में, विष्णु का चित्र जब भी देखते हो तो समुद्र के अंदर एक सांप की पिंडी पर लेटे हुए है ना, समुद्र ही विष्णु है। और समुद्र के किनारे किनारे की जितनी भी धरती है, तो समुद्र वो शिव के चरण है। समुद्र की लहरें शिव के चरण पखारा करती निरंतर। फिर आगे लिखा है, शिव के चरणों का पखारा गया पानी ब्रह्मा जी अपने कमंडल में भर लेते हैं। माने कि बादल, बादल जो है ब्रह्मा जी का कमंडल है। तो विष्णु भगवान ने शिव के चरण पखारे और सूरज की रोशनी से समुद्र का पानी इवेपोरेट हुआ और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भर लिया। पानी वायुमंडल तक जाने के लिए आकाश ने उसको जगह दी। तो 5 देवता हो गए भगवान। ये भगवान 5 मतलब भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, यही तो भगवान है। तो भगवान की लीला देखिए। जैसे लोग कहते हैं कि समुद्र का पानी पीने लायक नहीं है, हम कहते हैं भैया पीते तो समुद्र का ही पानी हो। और आज कोई कहेगा नहीं मैं समुद्र का नहीं पीता हूं, तो तुम्हारी बेवकूफ़ी है। तभी तो हैवी मेटल्स हैं पानी में। समुद्र के पानी में कोई हैवी मेटल, समुद्र का पानी जब भगवान फिल्टर करके देता है तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन अमृत की बूंद होती। वो पानी हम बह जाने देते हैं, जमीन में छेद करके निकालते हैं, वही अपनी फसलों को पिलाते हैं, वही खुद पीते हैं, तो वहाँ हैवी मेटल्स है। तो पानी के माध्यम से भी हैवी मेटल्स गए, फिर मैंने क्रॉप में डाला, वहाँ भी हैवी मेटल्स, क्रॉप के माध्यम, भोजन के माध्यम से गए, तो आपको नाना प्रकार की बीमारियां हो गई। अब ये इतनी सरल सी बात किसी को समझ में आती नहीं है कि भगवान इतना पानी देता है। जैसे मैं बुंदेलखंड में झांसी में बैठा हूँ, यहाँ की औसत वर्षा 800 मिलीमीटर है। अब मेरे इस 1 हेक्टेयर खेत में 80 लाख लीटर पानी गिरेगा। और अगर ये खेत ढालू है, सरसर सरसर बह के चला जा रहा है नदी नालों के माध्यम से समुद्र में, तो मैं बेवकूफ हूं कि नहीं हूं? अपना पानी बाहर जा रहा है। हम इस पानी को खेत में रोकते, खेत में जलाशय बनाते, कुछ भी करते, रोकते। और दूसरा और रोकने का कारण है, अगर इस जमीन में ह्यूमस होगा ना, तो तालाब नहीं भी होगा तो भी पानी रुक जाएगा, क्योंकि कार्बन पानी को होल्ड करता है। जैसे जब कहते हैं ना हमारी जमीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, माने कि ह्यूमस की मात्रा बहुत अच्छी है। जमीन का, मिट्टी का कण पानी नहीं रोकता। एक बजरी है वो पानी नहीं रोकती, बालू का कण पानी नहीं रोकता। इस बजरी में, बालू में जो ह्यूमस है वो पानी रोकता है। अब आपका प्रश्न, ह्यूमस है क्या? ह्यूमस है, आप देखिए, जो इस जमीन में जो खरपतवार उगे, जो वनस्पतियां उगी, जो कुछ भी उगा, तो जो उगा है ये किसने उगाया है? कुछ किसान ने उगाया, कुछ माँ ने उगाया है। तो जो माँ ने उगाया है, आपने बोया, उसको भी माँ ने ही उगाया है। माँ ने उगाया है जीव जगत के पालने के लिए, जीव जगत का पेट भर सके। तो जीव जगत ने पेट भर लिया, हमने भी रोटी खा ली, मेरी भैंस ने भी भूसा खा लिया। अब ये माँ कहती है कि बेटा खा लिया, पेट भर गया, वो यहीं लौटा जाना, जो मल है, गोबर है, वो यहीं दे जाना। आज मैं मल तो डंप कर रहा हूं छोटे छोटे गड्ढों में, पशुओं का गोबर नालियों में बहा रहा हूं,
इस जमीन को नहीं दे रहा हूँ। चलो, जब आप जमीन को नहीं दे रहे तो जमीन कुछ मेंटेन करने की, माँ कुछ अपने जिंदा रहने के लिए बेचारी प्रयासरत है, लेकिन उसमें आप आग लगा देते हो, उसमें आप बीडीसाइड डाल देते हो। तो एग्जैक्टली जो ह्यूमस है वो है खेत के द्वारा जो पैदा किया गया वो पदार्थ, फिर खेत में गिरा रहा और नमी के टच में आया तो जो कार्बन बन गया वो पदार्थ, फिर इस कार्बन को खाने वाले नाना प्रकार के सूक्ष्म जीव जो जीवामृत के माध्यम से आप ले जाएंगे वो जीव, फिर उन जीवों की मरी हुई इकाइयां, मतलब जिंदा केंचुआ, मरा केंचुआ, जिंदा दीमक, मरी दीमक, जिंदा गुबरैला, मरा गुबरैला, जिंदा व्हाइट ग्रब, मरा हुआ व्हाइट ग्रब, जिंदा सूक्ष्म जीव, मरे हुए जीव सूक्ष्म जीव। क्योंकि फसलों का जो भोजन है वो जीवांश है, ना तो कार्बनिक पदार्थ फसल खाती है, फसल की जड़, ना कार्बन फसल की जड़ लेती है और ना किसी जिंदा जीव को फसल की जड़ लेती है। एक साइकिल है, कार्बनिक पदार्थ जब 60 दिन तक 20% मॉइस्चर में रहेगा तो कार्बन के रूप में कन्वर्ट होगा। जब कार्बन के रूप में कन्वर्ट होगा तब वो जमीन में रहने वाले जीवों का भोजन बनेगा। फिर वो जीव जब मरेंगे तो उससे जीवांश निकलेगा, फिर वो वनस्पतियों के काम आएगा। यही प्राकृतिक खेती है। अभी लोग क्या चाहते हैं? प्राकृतिक खेती का राग अलापने वाले भी क्या चाहते हैं? हमारे तो बहुत सारे मित्र हैं और उनसे बहुत बहस होती। मैंने साहब गौमूत्र का स्प्रे किया था, हमारी तो फसल अच्छी हुई। हमने कहा गुड्डे गुड़िया का खेल है, मत खेलो। मैं गौमूत्र का, गोबर का विरोधी नहीं हूँ, पशु का विरोधी नहीं हूँ, इनके मल का विरोधी नहीं हूँ, ह्यूमन वेस्ट का भी विरोधी नहीं हूँ। यही तो धरती की आत्मा है। पशुओं का मलमूत्र, मनुष्यों का मलमूत्र, चूंकि देखना 300 मिलियन टन खाना मनुष्य खाता है अपने देश का, 140 करोड़ आबादी साल भर में 300 मिलियन टन खाद्यान्न खाती है और 300 मिलियन टन से पैदा हुआ फसल का अवशेष, उसमें से बहुत सारा हिस्सा, आधा हिस्सा पशु खाते, आधा हिस्सा लोग आग लगा देते। पशु जो गोबर करता है 150 मिलियन टन का, वो सड़क पर, नाली में, नाले में, तालाब में डंप कर देते, अपना मल सुलभ शौचालय में डंप कर देते हैं। जमीन को क्या मिलेगा? फिर आप कहेंगे फिटकरी डाल दो, हींग डाल दो, गैया का पेशाब डाल दो। भाई मेरे, ये प्रकृति का विज्ञान है, प्राकृतिक खेती का विज्ञान है। इसमें दिमाग चाहिए, श्रम चाहिए। तो ह्यूमस का मतलब है इसमें अधिक से अधिक कार्बन हो। कार्बन तब होगा जब कार्बनिक पदार्थ डालेंगे। जैसे अभी मिट्टी की जांच कराए किसी आदमी ने, तो उसकी मिट्टी की जांच में निकला कि आपके खेत में 0.3% जीवांश कार्बन है। ये होना चाहिए 1%, कम से कम 1%। कम से कम। अगर ये 2% हो जाए ना तो जंगल का हाल देख लीजिए जाकर के। जंगल में किसी वनस्पति को ना पानी चाहिए, ना फर्टिलाइजर चाहिए, ना रोग लगता है, ना कीड़ा लगता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा की माया जिंदा है। जमीन का जिंदा होने का मतलब है आदमी जिंदा है, जमीन के मर जाने का मतलब आदमी मर गया है। एक देखना, मनुष्य की ताकत 70%, जैसे जमीन में जब ह्यूमस की मात्रा 70% कम हो गई तो आदमी की सामर्थ्य भी 70% कम हो गई। जैसे कोई कहे पहलवानी किया करो, जिम जाया करो, कुश्ती लड़ा करो, मुकदर घुमाया करो, दूध घी खाया करो। जब तुम्हारी जमीन में दूध घी नहीं है तो तुम दूध घी क्या खाओगे? जैसे आज की तारीख में लोग कहते हैं मैं दूध पीता हूं। जब इस जमीन में ही दूध नहीं था, तुम्हारी गैया ने, जो भैंसिया ने जो भोजन खाया वही कंटामिनेटेड था, तो वो कंटामिनेशन तो दूध में भी है। तो एक है सादे सब सब। अब सुनना, जैसे मैं कहता हूं कि आज की तारीख में जमीन बीमार है। क्या? जमीन बीमार, जमीन बीमार है, इसलिए इंसान बीमार है। जमीन बीमार है इसलिए फसल बीमार है। और फिर फसल का जो खाएगा पशु या इंसान, वो बीमार होना ही होना है। अब इंसान बीमार ना हो, पशु बीमार ना हो, फसल बीमार ना हो, तो सीधे सीधे जमीन को ठीक करो। अभी क्या हो रहा है? जमीन को मत ठीक करो। सारी दुनिया कहती
जमीन की कोई चर्चा ही नहीं करता, क्योंकि जमीन ठीक हो गई तो डॉक्टरों का धंधा बंद, वेटनरी डॉक्टर का धंधा बंद, एग्रीकल्चर के डॉक्टरों का धंधा बंद। तो ये तीनों ग्रुप क्या चाहते हैं? पशु चिकित्सा में काम करने वाली टीम, ह्यूमन हेल्थ में काम करने वाली टीम, क्रॉप हेल्थ में काम करने वाली टीम, बीमारियां बढ़े हमारे वो पास तो आए। यही चाहती, मेरा प्रोडक्ट बिके, मेरी कंसल्टेंसी चले, मेरा ये चले। प्रॉब्लम होगी तभी तो मेरे पास लोग आएंगे, और सर, एक प्रॉब्लम नहीं प्रश्न हो। और है मेरा। हाँ। जैसे हमारे यहाँ पर आजकल अभी क्या है कि गर्मी का मौसम है, और जो गोबर का जो भूरा रहता है, जो सड़ा हुआ गोबर है, उसको लोग इस इतने टेम्परेचर में ले जा करके खेतों में डाल रहे हैं, तो क्या वो सही है? गलत है। हाँ, तो देखिए सुनिए, जी, गोबर में कुछ गोबर नीचे वाला सड़ गया है, जिसमें कुछ माइक्रोब्स भी होंगे। ऊपर का गोबर सूखा है, मतलब 20% सूखा है और 80% गीला है, 80% में 30% सड़ा हुआ है। अब खेत में आप ट्रैक्टर से ले गए और 10-10 किलो के ढेर लगा दिए, इतनी बड़ी धूप, इसमें जो नाइट्रोजन थी, जो नाइट्रोजन फार्म हो चुकी थी, वो नाइट्रोजन तुरंत उड़ जाएगी। जो धोखे से जाने अनजाने इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, वो मर जाएंगे। गलत है। तीसरा क्या होगा, अगर आपने 4 ट्राली गोबर 500 छोटे छोटे ढेर लगाए और खेत में हल्का सा स्लोप है, मेड़ नहीं है, अब आप तो जुताई तब करेंगे जब बारिश होगी, इस खाद को कब मिलाएंगे? जब बारिश होगी। कई बार क्या होगा कि 28 जून को आप घर अंधेरी रात में सो रहे थे घर में, 28 तारीख जून को बहुत मूसलाधार बारिश हो गई, 70 मिलीमीटर। अरे भाई साहब, पूरा का पूरा वो हल्का पदार्थ पानी में तैर करके राधे सामने डाला था और राम मनोहर के खेत में पहुंच गया। आपको डालने का क्या फायदा? मैं अक्सर कहता हूँ, छोटी छोटी बातें, खेत की मेड़ हो और जैविक खाद जब भी कार्बनिक पदार्थ डालना खेत में। तो अब कोई किसान कहेगा साहब बरसात में मैं ले नहीं जा सकता, कोई बात नहीं, अभी ले जाओ। और अगर खेत में कोई पेड़ है ना, तो उस पेड़ के नीचे इकट्ठा कर दो और उसको टाट पट्टी से ढक दो, पॉलीथीन से ढक दो, और अगर ट्यूबवेल लगा तो उसमें पानी की बौछार और कर दो। जब बारिश हो जाए तब इसको डालना, डाल के जुताई कर देना ताकि जमीन में दब जाए। बारिश के बाद, बारिश के बाद क्या है कि इन चीज़ों पर मैंने क्या बोला कि ये एक बैड हैबिट है, गलत तरीका है खाद डालने का, और ये देश का बुद्धिजीवी सब देख रहा है, लेकिन वो ताली बजा रहा है, समझाने वाला कोई नहीं। कारण क्या है? उसको मौज है, किसान बेवकूफ़ बना रहेगा। अच्छा है, हमारा यूरिया डीपी बिकेगा, जमीन में कमज़ोर होगी तो फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बिकेंगे, फिर कंसोर्सिया बिकेगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। फिर क्या कहेंगे, तुम्हारी पैदावार बहुत कम होती है, अच्छा बीज बोगे तो अच्छी पैदावार होगी, तो अच्छा बीज हम बेचेंगे। क्या जमीन कमज़ोर हो, बीज अच्छा तो पैदावार अच्छी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। बीज कभी खराब होता ही नहीं है। बीज आप देसी बो दीजिए, कैसा भी बो दीजिए, जमीन दमदार होगी तो संतान तो अच्छी निकलनी है। लेकिन किसी भी माँ की कोख में आप कितना भी उन्नतशील बीज बो देना, लेकिन अगर माँ की कोख अच्छी नहीं है तो संतान कभी अच्छी नहीं हो सकती। ये सूत्र है, लेकिन लोग अपना बरगला रहे हैं। तो आपको पता चल गया ह्यूमस क्या है। ह्यूमस है, अब हो क्या रहा है, किसान ना तो कार्बनिक पदार्थ डाल रहा है, और जो जीवाणु, मैंने कहा जीवाणु या जीव, जमीन के जीवों को तुमने पेस्टिसाइड डाल के मारा और कार्बनिक पदार्थ तुम खेत में दे नहीं रहे हो, इसलिए वर्ष दर वर्ष ह्यूमस कम होता जा रहा है और आपकी लागत बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं प्राकृतिक खेती में कहता हूं कि मुझसे जीवामृत ले जाइए या जंगल से मिट्टी लाइए, उससे जीवामृत बनाइए, खेत में कार्बनिक पदार्थ डालिए और जीवामृत डालिए। साल 2 साल में, 3 साल में, जैसा आप कार्बनिक पदार्थ डालेंगे, साल 2 साल 3 साल 4 साल में आपकी जमीन में ह्यूमस 1% हो जाएगा, आपकी सारी लागत बच जाएगी और आपका पैदावार भी बढ़ जाएगा, और जो आप फिर खाओगे तो उसमें टेस्ट भी होगा,
पौष्टिकता भी हो, अन्यथा कुछ नहीं है। नमस्कार।